हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड। लास्ट क्लास में हमने इसमें स्टडी की थी इसके टॉपिक्स के बारे में और हम इसका जो सांख्यिक की ध्रुवी है वो टॉपिक हम इसका स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक लिख लिया था, उसकी परिभाषा लिख ली। अब लिखेंगे आगे। अगर ये लिख लिया हो तो इसको मत लिखना, ठीक है, और नहीं लिखा तो इसको नोट कर लेना। माना P रो फाई एक स्थिर बिंदु है। रो फाई एक स्थिर बिंदु है तथा सांख्यिक का समीकरण है। लेट E be a fixed point and the equation of conic L upon R equal to 1 plus E cos theta, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉरी, ये हमने नोट कर लिया था, ये हम लिख चुके थे। उसके सदिश कोण के बारे में, वेक्टोरियल एंगल को भी हम नोट कर चुके थे। तो लिखेंगे क्यू आर का समीकरण होगा, क्यू आर का समीकरण होगा द इक्वेशन विल बी ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर के समीकरण को हम पहले भी लिख चुके थे। वो क्या था हमारा? L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये किसका समीकरण है? क्यू आर का इक्वेशन है। लिखेंगे इसके आगे हम, चूंकि यह बिंदु किससे गुजरेगा, बिंदु जो हमने P माना है उससे गुजरेगा। लिखेंगे चूंकि यह बिंदु P से गुजरेगा, यह बिंदु P से गुजरेगा, इट विल बी पास थ्रू P पॉइंट, ठीक है। क्या होगा? ये बिंदु किससे गुजरेगा? बिंदु P से गुजरता है। तो जब ये बिंदु P से गुजरेगा तो क्या होगा? जहां R है वो किस में चेंज हो जाएगा? रो में, और जो थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा? फाई में। तो देखो, L रो की जगह क्या है? R की जगह क्या आ जाएगा हमारा? रो। P के बिंदु क्या है? रो और फाई। तो R किस में चेंज हो गया? रो में। E cos और थीटा किस में चेंज हो गया? फाई में। प्लस का सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फा cos फाई माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो ये भी हमने नोट कर लिया था। अब लिखो, अब हमने क्या किया है? E cos फाई का हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। E cos फाई सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फा cos फाई माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन किसका हो गया हमारा? L अपॉन रो माइनस E cos फाई। समीकरण नंबर इसे दे दो 2। तो यहां तक जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, और जिसने लिख लिया वो इससे आगे का नोट करेगा। ठीक है, करो यहां तक इसे।
देखो आगे, तो ये किस बिंदु से गुजर रहा है? P। अब लिखेंगे माना Q तथा R पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिछेदन बिंदु T है तब। तो हमने जब चित्र बनाया था ना, डायग्राम करा था, उसमें एक स्पर्श रेखा Q से आ रही है और एक स्पर्श रेखा कहां से जा रही है? T से। देखो हमारा डायग्राम था ये, तो जो हमारा R पॉइंट है वो है हमारा ये R पॉइंट। इससे जो हमने स्पर्श रेखा खींची और जो Q बिंदु से स्पर्श रेखा आई है इस बिंदु से, और इन दोनों को कहां मिल रही है? ये T बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आगे मान लो Q तथा R पर स्पर्श रेखाओं का, मान लो Q तथा R पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिछेदन बिंदु, स्पर्श रेखाओं का प्रतिछेदन बिंदु T हो तो, let the intercept point of tangent line on Q and R is T, then तो क्या है, let the intercept point of tangent line on Q and R is T, then तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि Q तथा R पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर वो काट रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसके जो निर्देशांक है वो है R1 और θ1। अब हम यहाँ से जो θ1 है उसका मान लिखेंगे। क्या करेंगे, θ1 का मान लिखेंगे। जब दो रेखाओं का स्पर्श प्रतिछेदन बिंदु होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो वहां का जो एंगल है वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। क्या होता है, sec 1/2 अल्फा प्लस बीटा, θ1 इक्वल टू sec 1/2 अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। ये हमने जब स्टार्ट किया था तो दो रेखाओं के स्पर्श जो उनका कोण था, एंगल था, वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे R1 की। तो θ1 का मान तो हमारे पास आ गया इसका। अब किसका मान चाहिए हमें, R1 का। तो R1 का मान कैसे निकालेंगे, L अपॉन में जाएगा और L अपॉन में क्या जाएगा वो देखेंगे हम। तो R1 का मान आएगा हमारे पास L अपॉन cos 1/2 अल्फा माइनस बीटा प्लस E cos 1/2 अल्फा प्लस बीटा। नोट करो इसे, फिर समझाऊंगी आपको।
जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में ही है, वो सांकव के दो बिंदु अल्फा तथा बीटा पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा ऑफ ए कॉनिक। तो ये हम यहाँ से r1 का मान भी निकाल चुके थे और यहाँ पर हम θ1 का भी मान निकाला था हमने, ठीक है, याद होगा आपको, हमने ये प्रूफ किया था। और ये आपका जो हमने अनंत स्पर्शी के समीकरण निकाले थे ना, उसके जस्ट बाद करवाया था मैंने। तो ये हम आपको करवा चुके हैं पहले ही कि जो θ1 का मान है वो ये होता है और r1 का मान ये होता है। आप कौन सा टॉपिक देखोगे इसके लिए? मैंने एक पॉइंट करवाया था अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी के जस्ट अगला जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक था, वो यही था कि स्पर्श रेखाएं जब एक दूसरे को अल्फा और बीटा पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका कोण कितना होता है और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होती है। तो ये हमने दोनों जो पॉइंट लिखे हैं ये हमने वहां से नोट कर दिए। अब आगे लिखो इसमें। तो देखो जब आपको पिछला याद नहीं होगा तो आप आगे इस बुक को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कर लिया यहाँ तक नोट? लिखो अब आगे। देखो आगे आप इसमें, तो L अपॉन R1 माइनस ई कॉस θ1, पहले नोट कर लो फिर समझा दूंगी आपको। L अपॉन R1 माइनस ई कॉस θ1 इक्वल टू कॉस 1/2 अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा समीकरण नंबर 4। लिखो आगे। समीकरण 2 तथा 4 की सहायता से, समीकरण 2 तथा 4 की सहायता से फ्रॉम, पहले एक बार नोट कर लो फिर समझा दूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे और समीकरण 4 लेंगे। तो दोनों समीकरणों को लिखेंगे। तो L अपॉन रो माइनस ई कॉस 5, L अपॉन R1 माइनस ई कॉस θ1 इक्वल टू कॉस 5 माइनस θ1, पहले लिख लो। अतः R1 θ1 का बिंदु पर तो ये क्या हो गया, ध्रुवी का अभिष्ट समीकरण, ध्रुवी का अभिष्ट समीकरण।
रेजिड्यू इक्वेशन ऑफ पोलर। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं इसे समझा दूंगी, ठीक है। फिर हमारे 3-4 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं, उसके बाद हमारी ये बुक क्या हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट बुक स्टडी करेंगे इसमें। कर लिया ना। तो देखो जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ना उसको हमने यहाँ यूज लिया है और उस इक्वेशन से हमने इसका मीन्स निकाला है कि किस तरह से इसका चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर इसे, तो इससे जस्ट पहले वाली इक्वेशन थी हमारे पास R1 इक्वल टू L अपॉन cos 1/2 अल्फा माइनस बीटा प्लस E cos 1/2 अल्फा प्लस बीटा। तो देखो इस अल्फा प्लस बीटा 1/2 का जो मान है वो किसके बराबर है, थीटा 1 के बराबर है। किसके बराबर है, थीटा 1 के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस मान को किसके बराबर पुट कर दिया, थीटा 1 के बराबर पुट कर दिया। इसके बाद क्या किया, इस इक्वेशन को देखो R1 cos 1/2 अल्फा माइनस बीटा E cos थीटा 1 इक्वल टू L और इस R1 से इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो cos 1/2 अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 और इस वाले पार्ट को हमने यहाँ किसमें कर दिया, माइनस में। तो हमारे पास किसका मान आ गया, cos 1/2 अल्फा माइनस बीटा का। समीकरण 2 और समीकरण 4, ठीक है, क्या करा, गुणा करा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा, जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2 में, 4 में है ये, और क्या जब बराबर के बाद क्या आ जाएगा, cos 5 माइनस थीटा 1, फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करना है, जो ये थीटा 1 है ना, ये क्या है, उन जो टी पर उन्होंने एक दूसरे को काटा है, क्या करा है, टी पर एक दूसरे को काटा है, उसका कोण है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसमें इस थीटा के मान को हमने चेंज कर दिया थीटा में। तो जहां थीटा 1 है वहां हमने क्या रख दिया, थीटा रख दिया, और यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लिखो, आप क्वेश्चन लिखो फर्स्ट इसका। यदि समकव, क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि समकव L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा पर अल्फा बीटा गामा बिंदु पर अभिलंब बिंदु
अभिलंब बिंदु P रो और साई पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि 2 साई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा if the normals at alpha beta gamma on L upon R equal to 1 plus e cos theta meet in the point P rho and psi so that 2 psi equal to alpha plus beta plus gamma। नोट करो इसे, नोट करो यहां तक। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट करो, फिर सॉल्व करेंगे हम इसे। तो आपके 3 एग्जाम्पल हैं, एक ये एग्जाम्पल है, इसके बाद 2 एग्जाम्पल और हैं, ठीक है। फिर आपकी जो ये कॉलम बुक है ये हो जाएगी खत्म। फिर आपका काम होता है शुरू, इसको 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना होगा। कितनी बार? 3 से 4 बार। अगर कोई भी चीज आपकी समझ ना आए इस बुक में तो आप कॉलेज आके पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि सांकव L upon R equal to 1 plus e cos थीटा पर अल्फा बीटा गामा बिंदु पर एक अभिलंब बिंदु पर मिलते हैं, तो पहले तो हमें सांकव का समीकरण दिया है, फिर हमें क्या निकालना है? उस पर परवलय का समीकरण, सॉरी अभिलंब का समीकरण लिखो। इसमें दिया है सांकव का समीकरण, दिया है सांकव का समीकरण, गिवन द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, क्या गिवन है? L upon R equal to 1 plus e cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? लिखो। अब क्या करना है? हमें अभिलंब का समीकरण, उसके नॉर्मल का इक्वेशन नोट करना है। तो लिखो किसी बिंदु θ1 पर अभिलंब का समीकरण होगा, किसी बिंदु
हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण इसी बिंदु थीटा 1 पर अभिलंब का समीकरण होगा, अभिलंब का समीकरण होगा मीन्स द इक्वेशन विल बी ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा 1, थीटा 1। तो यहाँ जब हम अभिलंब का समीकरण लिखेंगे तो मैंने आपको अभिलंब का समीकरण लिखवाया था, 2 टॉपिक पहले ही करवाया था। देखो उसमें क्या था, ई लिखा था, लेकिन इसमें से मैं ई हटा दूंगी ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो जहां भी ई था उस ई को मैंने क्या किया, हटा दिया उसमें से, और जो अभिलंब नॉर्मल की इक्वेशन का टॉपिक हमने जो सॉल्व किया था वहां से हमने ये टॉपिक में से जो उसका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो सांतों का समीकरण आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद उस बिंदु थीटा 1 पर अभिलंब का समीकरण लिख लिया। इसको यहाँ तक नोट करो, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का डिस्कस करेंगे। ओके।